Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. One thing you need not forget is to stay home and stay safe. So guys, आज हम class 9th का Moments book का आज we are going to start the second prose, that is The Adventures of Toto by one of the very famous, very popular writer Ruskin Bond. So guys, काफ़ी ज़्यादा factual poems and chapter के पास this is one of the chapter which will amaze you, जिसमें आप basically enjoy this prose. So let's get started. So guys, what this chapter is all about. कईयों के घर में pets होंगे, कईयों के घर में cats होंगी, कईयों के घर में dogs होंगे, even parrots, pigeons, sparrows and many more. So guys, this is a chapter जिसमें there's a couple, grandfather and grandmother. Names have not been revealed and the narrator himself has narrated the entire story. The Adventures of Toto. Toto is the baby monkey. इसमें एक मंकी की बात की गई है which I would say is the protagonist of your चैप्टर. तो एडवेंचर्स का मतलब है कि देखो एक मंकी, एक बंदर कितना मिस्चीवियस होता है, ही इज सो नॉटी, राइट. आपने कभी भी देखो वो दूसरों की चीज़ें छीन के ले लेता है, कहीं दीवारों पे चढ़ के क्लाइंबिंग, हॉलिंग हेयर एंड देयर. तो एडवेंचर्स ऑफ टोटो इज द सिग्निफिकेंट टाइटल गिवन बाय रस्किन बॉन्ड टू दिस चैप्टर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Chapter is all about कि कैसे grandfather has a very immense and deep craze of animals. He is a great and profound lover of pets. उनका अपना एक private zoo है, ये मैं यहाँ पे mention कर देती हूँ. इनका एक प्राइवेट जू है. अब आप खुद इमेजिन करो दोस्तों कि क्या किसी बंदे का अपना प्राइवेट जू हो सकता है. इट्स सो डिफिकल्ट टू हैंडल ऑल द एनिमल्स एंड कीपिंग अ मंकी एज योर पेट is almost unimaginable. How can you keep a monkey, and that's also a baby monkey, who is very naughty, who is very mischievous, as your pet? अब गाइज देखो होता क्या है कि ये स्टोरी स्टार्ट होती है कि ग्रैंडफादर जो है ही मीट्स अ टोंगा ड्राइवर. इनको एक ड्राइवर मिलता है जिनसे वो एक बेबी मंकी लेते हैं फॉर 5 रुपीज़. 5 रुपये का वो बेबी मंकी लेते हैं. तो ये एक रेड कलर का बेबी मंकी होता है, बहुत प्यारा सा होता है, छोटा सा. तो ग्रैंडफादर हैज़ अ वेरी ग्रेट एंड प्रोफाउंड क्रेज फॉर एनिमल्स. सो ही डिसाइड्स कि वो इस मंकी को लेके अपने प्राइवेट जू में रखेगा. तो अब इसके बाद आपकी बुक में टोटो की डिस्क्रिप्शन दी गई है विच यू नीड टू रिवाइज वेरी थॉरली. दैट टोटो वॉज अ वेरी प्रिटी मॉन्की. उसकी ब्राइट आईज थी, है ना, एंड हिज टीथ वर स्पार्कलिंग वाइट एंड his eyebrows were set deep white and then but वो कहते हैं कि जो उसके हाथ थे ना वो बहुत ड्राइड अप थे, बहुत सूखे थे, बट जो उसके फिंगर्स थी they were quite wicked, they were quite quick, बहुत जल्दी चलती थी. और उसकी एक टेल थी. अब ग्रैंडफादर का आप दिमाग देखिए, वो कहते हैं grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. This is very sarcastic, grandfather says कि अगर किसी की भी टेल होती है ना तो उसकी पर्सनालिटी को प्रोलिफरेट करता है. मतलब अगर किसी की टेल लग जाए, अगर किसी के पास पूंछ हो तो उसकी पर्सनालिटी और डेवलप होती है, उसकी लुक्स में एक चार्म आ जाता है. दिस इज ऑल sarcastic, दिस इज ऑल इमेजिनेशन. इट ऑल्सो सर्व्स एज अ थर्ड हैंड. वो कहते हैं कि अगर आप अपने दोनों हाथों से आप जो चीज़ नहीं कर पाओगे वो आपकी टेल कर सकती है. दैट इज योर थर्ड हैंड. ग्रैंडफादर एंड नरेटर डिसाइड कि हम नरेटर के रूम में एक क्लोजेट होता है वॉल के साथ, एक ओपनिंग होती है, वहाँ पे हम टोटो को रखेंगे बांध के. मतलब नॉट लाइक केज और बहुत ज़्यादा रस्सियों से बांधना, जस्ट कि वो थोड़ी देर के लिए कहीं जा रहे थे. तो वो कहते हैं कि अभी हम ग्रैंड मदर को नहीं बताएंगे बिकॉज ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक कि ग्रैंडफादर घर में इतने ज़्यादा पेट्स लेके आए. ठीक है, तो अब ग्रैंडफादर वॉज अफ्रेड, ही वॉज क्वाइट स्कैर्ड कि अगर ग्रैंड मदर को पता लग गया कि वी हैव ब्रॉट अ टोटो एंड दैट्स आल्सो अ बेबी मंकी, तो शी वुड स्कोल्ड अस, मे बी वो इसे घर से निकाल दे. तो वो वहाँ पे एक क्लोजेट था नरेटर के रूम में, वहाँ उसको बांध के चले जाते हैं. गाइज इमेजिन, अब एक मंकी है, वो चुपचाप तो बैठ नहीं सकता. इवन अगर आप अपने जिनके घर भी पेट्स हैं उन्हें पता है कि जिनके घर कैट्स होंगे, पिजन्स होंगे या फिर डॉग्स होंगे, अगर आप उन्हें एक बार कह दो दैट यू नीड टू बी क्वाइट, इफ दे आर ट्रेन्ड ऑब्वियसली, तो वो चुपचाप बैठ सकते हैं. बट मंकी, उसकी इंस्टिंक्टिव नेचर ही ऐसी होती है दैट ही इज सो नॉटी, सो मिस्चीवियस. जब ये ग्रैंडफादर और नरेटर वापस आते हैं, होता क्या है, जो बेबी मंकी होता है उसने उनकी सारी वॉल खराब कर दी होती है,
नरेटर के एक स्कूल ब्लेजर होता है, उसने उसको सारा चूरा चूरा काट दिया होता है ना, एंड ही हैज डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। तो नरेटर कहता है सी ग्रैंडफादर व्हाट ही हैज डन, व्हाट द बेबी मंकी हैज डन, व्हाट द टोटो हैज डन। ग्रैंडफादर पता है क्या कहते हैं, यू वुड बी अमेज्ड। ग्रैंडफादर सेज बट यू नीड नॉट वरी, दिस इज अ वेरी ग्रेट परफॉर्मेंस बाय टोटो। वो कहते हैं देखो इसकी परफॉर्मेंस कितनी ग्रेट है, कितना अच्छा इसने किया है। कहते हैं अगर हम इसको थोड़ा सा टाइम देते ना तो ये आपके ब्लेजर के टुकड़े टुकड़े करके एक रोप बना के विंडो से बाहर चला जाता एंड ही वुड हैव एस्केप्ड द हाउस। उसके बाद क्या होता है कि अभी तक ग्रैंडफादर और नरेटर ने ग्रैंडमदर से इसको छुपा के रखा होता है टोटो को, है ना। और ग्रैंडफादर जो है उनके सारे जो पेट्स होते हैं बहुत मिलजुल के रहते हैं। And you need to mark the name of the pets the grandfather has kept, a tortoise, a pair of rabbits, एक स्क्विरल होता है, और फिर ये भी एडिशन हो जाती है एक टोटो की, बेबी मंकी की, एंड देयर इज ऑल्सो अ गोट। तो अगले दिन क्या होता है कि ग्रैंडफादर को अपनी सैलरी कलेक्ट करने ही हैज़ टू गो टू देहरादून। तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं टोटो को, दैट इज बेबी मंकी को, अपने साथ लेके जाऊंगा। नाउ इमेजिन द प्लाइट कि कोई बंदा एक बेबी मंकी को अपने साथ कैसे कैरी कर सकता है। उसके बाद क्या होता है कि ग्रैंडफादर एक ब्लैक कलर का बिग बैग लेते हैं जिसमें वो टोटो को रखते हैं, राइट गाइस। उसके बाद क्या होता है कि रास्ते में ना उन्हें एक एग्जीबिशन दिखती है जब वो अगले दिन निकल जाते हैं ऑन द वे टू देहरादून। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, सहारनपुर तक वो उसी बैग में रहता है। वो बहुत ट्राई करता है अपने हाथों से, अपने मुंह से, किसी तरह तो मैं बाहर हूँ, लेकिन ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ द बैग। उसके बाद क्या होता है कि हैव द टिकट, वो टिकट कलेक्टर के पास रुकते हैं। तो वहाँ पे जो होता है, वहाँ पे किसी तरह टोटो जो है अपना हेड जो है अपने बैग से बाहर निकाल लेता है। And then what happens is, very sarcastically, Ruskin Bond has explained this chapter. You'll really enjoy, I believe this. And so guys, होता क्या है कि जो वो टिकट कलेक्टर होता है, he says to, पहले तो वो शॉक हो जाता है, oh my god, he is carrying a baby monkey with him, but why? फिर वो ग्रैंडफादर को कहता है, कहता क्या है, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे इट अकॉर्डिंगली। वो एक बेबी मंकी को एक कुत्ता समझता है, एक डॉग। तो पुअर मैन वॉज टेकन बैक, इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट द बैग। तो ग्रैंडफादर क्या करते हैं, टोटो को बैग से बाहर निकालते हैं। तो वो टिकट कलेक्टर को बोलते हैं दैट भैया इट्स नॉट अ डॉग, इट्स अ मंकी। जो टिकट कलेक्टर होता है वो कहता है नहीं नहीं ये तो डॉग है, यू हैव टू पे फॉर इट। अब ग्रैंडफादर की प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, कहता कोई बात नहीं, जितना भी चार्ज है यू टेक फ्रॉम मी। वो अपनी पॉकेट से ग्रैंडफादर टोटॉयज निकालते हैं। नाउ द टिकट कलेक्टर इज सो मच फ्लैबरगैस्टेड, उसको समझ ही नहीं आता कि भाई ये बंदा अपने हाथ में अपने आसपास सारी क्या एनिमल्स को लेके घूम रहा है। What must I pay for this since you charge for all animals? तो ग्रैंडफादर टिकट कलेक्टर को कहते हैं कि what will you pay for the tortoise? क्योंकि तुम तो हर एनिमल का चार्ज लेते हो। तो टिकट कलेक्टर से नहीं नहीं नहीं, आई ओनली चार्ज फॉर डॉग्स, इट्स नॉट अ डॉग। अब क्या होता है गाइस, देयर इज अ टर्निंग पॉइंट इन द चैप्टर। नाउ द टोटो हैज बीन फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर एंड इसको उनके पास एक फैमिली डंकी होता है, इसको उसके साथ रखा जाता है। अब ये दोनों आपस में लड़ झगड़ते हैं बिकॉज मंकी किसी को नहीं बैठने देता, उसकी सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब और मंकीज के साथ ही फ्रेंडशिप बनती है, उसकी और किसी एनिमल के साथ फ्रेंडशिप नहीं होती है। फिर ग्रैंडफादर को लगता है कि शायद डंकी जो है वो, डंकी का नाम आप नोट कर लीजिए, नैना, NANA डंकी का नाम होता है, आई मे राइट फॉर यू। तो उनको लगता है कि शायद ये जो डंकी है वो बेबी मंकी को परेशान कर रहा है, बट दैट्स नॉट द केस एंड ही स्लैप्स ऑन द हॉन्चेस ऑफ द डंकी। जैसे इट्स एवरी टाइम सेड कि ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम मंकीज, हम मंकी से ही बने हैं, तभी शायद ह्यूमन की सारे एट्रीब्यूट्स, ह्यूमन की सारी हरकतें, उनकी क्वालिटीज़ मंकी करते हैं। आपने कहीं बार देखा होगा, अगर आप खड़े हो, आप कुछ खा रहे हो एंड देयर इज अ मंकी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ही विल कम, ही विल स्टील दैट फ्रॉम यू एंड ही विल रन अवे। वो ऐसे ही करते हैं। तो अब क्या होता है कि देयर इज अ डिस्क्रिप्शन, मंकी कहता है कि यार थिंग्स ऑफ नरेटर टेल्स अस कि जब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही होती है तो कहता है कि मुझे ना बहुत गर्म गर्म पानी से नहाने की आदत है। दिस यू कैन सी ऑन पेज नंबर 10। Once comfortable, he would take the soap in his hands and rub all over his body, जैसे हम लोग नहाते हैं, पूरा साबुन वाबुन लगा के, ताकि मैं क्लीन एंड क्लियर निकल आऊँ।
उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई उसकी परफॉर्मेंस पे हंसता है कि देखो ये कैसे कर रहा है, देन द मंकी गेट्स हर्ट। आप इमेजिन करो, एक बेबी मंकी का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो इसमें इस चैप्टर में डिस्क्राइब्ड एज टोटो है, कि उसको भी बुरा लगता है एंड देन ही वुड रिफ्यूज टू टेक बाथ। वो मना कर देता, कहता अब तो मैंने बिल्कुल भी नहीं नहाना। एक बार क्या होता है कि किचन में एक केटल रखी होती है और ठंड का टाइम होता है, तो टोटो कहता है, टोटो उसके अंदर जाके बैठ जाता है। वो एकदम उसको गर्म लगती है तो वो एकदम बाहर आ जाता है, फिर वो कहता है ओहो बाहर तो बहुत ठंड है, फिर वो उसके अंदर बैठ सकता है। दिस यू कैन रीड ऑन पेज नंबर 10 सेकेंड पैराग्राफ। दिस वॉज जस्ट फॉर अ वाइल एंड द वाटर बिगेन टू बॉयल। अब उसके अंदर केटल का पानी इतना ज्यादा सड़ना शुरू हो गया। टोटो देन रेस्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन। फिर से बैठ जाता था। He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. फिर वो क्या करती है, ग्रैंडमदर आती है, उसे केटल से बाहर निकलती है और वो ऑलरेडी हाफ बॉयल हो चुका होता है, क्योंकि ठंड इतनी होती है। उसको केटल से अगर बाहर आता था तो उसको ठंड लगती थी, अंदर जाता था तो ही वुड फील वेरी वेरी मच हॉट। उसके बाद क्या होता है गाइस, देखो अब इसकी क्या होता है कि वो सारे घर में कभी चीज़ों को फाड़ रहा है, कभी चीज़ों को घेर रहा है, बिकॉज दिस इज द इंस्टिंक्टिव नेचर ऑफ मंकीज। तो अब ये जो नरेटर है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर, दे आर सो फ्रस्ट्रेटेड, दे आर सो इरिटेटेड फ्रॉम बेबी मंकी। ये सब लंच कर रहे होते हैं और डाइनिंग टेबल पे पुलाव, आप सबने खाया भी होगा, उसकी डिश पड़ी होती है राइट गाइस। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. वो रूम के अंदर कुछ राइस से खेल रहा होता है, दाने अलग अलग कर रहा होता है। My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. अब दादी देख के डर गई कि यार ये क्या कर रहा है, और मंकी ने उठा के उनके ऊपर प्लेट मारी, here and there everyone rushed out here and there, है ना। ग्रैंडफादर आते हैं, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव। अब वो क्या करता है, वो जो डाइनिंग टेबल पे डिश पड़ी थी उसको उठाता है और विंडो से भाग जाता है। अब उसने वो डिश उठाई, पुलाव के बाहर भाग गया, और ही सैट ऑन वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। इस ट्री का नाम आपको पता होना चाहिए। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाई ग्रैंडमदर हु स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू डिश अब राइट, एंड उस पर चिल्लाई भी थी ग्रैंडमदर, जो उससे चिल्लाई थी। तो मंकी ने अपना गुस्सा निकालने के लिए वो जो डिश थी पुलाव की, वो पेड़ से नीचे गिर गई। अब उसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए, डिश इज द प्लेट, तो वो प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। एंड फिर मंकी देखो क्या सोचता है, कहता है ही थ्रू द डिश डाउन द ट्री एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस। उससे तो बहुत मजा आया, कहता तू मेरे पे चिल्लाई थी ना, देख मैंने तेरी सारी प्लेट तोड़ दी। इट ब्रोक इनटू hundreds and thousands of pieces. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. This is very common sense. This is the presence of mind कि एक आप monkey को अपने घर में as pet नहीं रख सकते हो। And everyone realized, these three people, all they realized that we can't keep baby monkey as a pet. So finally guys, होता क्या है कि grandfather again meets that very Tonga driver and he sells the baby monkey for 3 rupees and he suffers the loss of 2 rupees. So guys, आपको एक बात समझनी पड़ेगी that there is a very distinctive type of interaction between animals and humans. Obviously animals देखने में बहुत charming होते हैं, कई animals very attractive, but not every animal can be kept as your pet. अब अगर मैं आगे की स्टोरी अगर थोड़ी सी खुद ही इमेजिन करूँ, बिकॉज दिस इज ऑल फिक्शन, तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि शायद जब ग्रैंडफादर उन्हें टोंगा ड्राइवर को रिटर्न कर दिया तो ही फेल्ट वेरी बैड कि यार वो चला गया, नोइंग फॉर द फैक्ट दैट ही क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मेस इन द हाउस। बट जिसको प्यार होता है एनिमल से, ही इज जस्ट इन वेरी मच deep love with the animals. So guys, herein I'll end with this